ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। तो हेलो दोस्तों, हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो चीज लेके। वो चीज क्या है? तो वो चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सीरीज लेके। ओके गाइस, ये कोई फिर से वेब सीरीज नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस का सीरीज है। यूजिंग सी प्लस प्लस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो सी लैंग्वेज में नहीं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में देखने वाले हैं। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। आप इसको उप्स के नाम से भी जानते होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में अभी क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम चल ही गया होगा क्या, हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। जी हाँ, इस सीरीज में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है मेरा सिलेबस। सबसे पहले हम जानेंगे सिलेबस क्या है, क्या कवर होगा नहीं होगा वो सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस सीरीज में कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सा टॉपिक होगा कवर। ओके, तो सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कोडिंग, कलर कोडिंग यहाँ पे लिखा गया है। तो मॉड्यूल वन यहाँ पे हम वन बाय वन करते हैं। तो मॉड्यूल वन में जो है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस में आप मेनली पढ़ेंगे क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या होता है, हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो ऊप के नाम से भी जानते हैं। आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सी लैंग्वेज मेरा क्या है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसमें क्या डिसएडवांटेज था ताकि हमको ऊप को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वो सब कुछ जानेंगे हम मॉड्यूल वन में। तो मॉड्यूल में जैसे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक, एडवांटेज ऑफ ऊप, इनपुट आउटपुट सीक्वेंस, टाइप मॉडिफायर, ये सब हमारा मॉड्यूल वन में है। ठीक है, बस अभी आप सिलेबस जान लीजिए मॉड्यूल वन में ये है। मॉड्यूल टू में क्या है, मॉड्यूल टू में मेरा कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा दिखा गया है, लेकिन यहाँ पे हम ग्रीन जो आप देख रहे होंगे ग्रीन, इस सीरीज में हम क्या करेंगे, ग्रीन वाला को ही कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊप जो मेरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब पे बेस है। जो हम ग्रीन किए हैं वो, और जो यहाँ पे व्हाइट आपको दिख रहा होगा, तो व्हाइट जो भी है वो मेरा सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का पार्ट है। जैसे इनपुट आउटपुट लीजिएगा सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, तो वो क्या है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का पार्ट है। हाँ ऑब्वियसली ये भी बात सही है क्या, ऊप मेरा भी क्या है, वो सी प्लस प्लस का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ऊप को ही देखेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे ताकि मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू सब कुछ करवाया जाए तो कमेंट में बता सकते हैं, मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मॉड्यूल थ्री सब कुछ करवाया जाएगा। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे किस पे, सिर्फ ऊप पे। ऊप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। तो यहाँ पे जितना भी ग्रीन में लिखा गया है ना, ये सब मेरा क्या है, ऊप का टॉपिक है। तो हम सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट को ही लेंगे। ओके, जैसा कि मैंने बता दिया क्या, अगर आप चाहते हैं मॉड्यूल वन सब कुछ करवाया जाए वन बाय वन एक एक टॉपिक को, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर भी उस एक सीरीज आ जाएगा गाइस, ताकि वन से लेकर पांच तक जो भी है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इस सीरीज में फोकस करेंगे ऊप पे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मॉड्यूल वन में जो ग्रीन से किए हैं, ग्रीन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक, और उसका एडवांटेज है क्या वो जानना है, टाइप मॉडिफायर क्या है वो जानना है। तो यहाँ पे जैसा सीक्वेंस में हो सकता है, आप जब लेक्चर देखेंगे, जब आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपको ये सीक्वेंस में ना मिले। तो कहीं ना कहीं ये भी जो हम आप जैसे हमको लगेगा आसानी से, जहाँ इस सीक्वेंस में आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम उस सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे टॉपिक है वो आप सबको मिल जाएगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। नहीं तो आप यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले टाइप मॉडिफायर है, तो टाइप मॉडिफायर अगर 3 नंबर वीडियो में नहीं आएगा तो हो सकता है परेशान हो जाए। लेकिन टाइप मॉडिफायर वो अलग टॉपिक होता है, उसको हम बाद में लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है सीक्वेंस में ही रहे, तो यहाँ उस चीज से आप घरवाना नहीं है। तो मॉड्यूल वन में क्या है, दो तीन यहाँ पे जो है टॉपिक में वो है। उसके बाद यहाँ पे जरूरी नहीं है, इसमें हम मॉड्यूल वन में जो है हम बहुत कुछ करने वाले हैं, जैसे स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत कुछ करवाया जाएगा, बस यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहे हैं जी, ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। मॉड्यूल टू में देखिएगा नेस्टेड इफ है, लूप के बारे में है, लेकिन यहाँ पे वो सब देखने वाले नहीं क्योंकि वो सी प्लस प्लस का पार्ट है। यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग है, हुक का पार्ट वो देखेंगे, वर्चुअल फंक्शन भी क्या है, हुक का पार्ट वो भी देखेंगे। और यहाँ पे मॉड्यूल तीन देखिएगा, तो मॉड्यूल तीन मेरा क्या है, क्लास एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये जितना भी मॉड्यूल तीन है ये ना सब मेरा क्या है, हुक का पार्ट है। तो ये मॉड्यूल तीन आपका प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मॉड्यूल चार भी जो मेरा क्या है, ओवरलोडिंग, टेम्पलेट एंड इनहेरिटेंस के बारे में है। तो ये देखिएगा पूरा ग्रीन किए हुए, मतलब ये सारा आपको कवर हो जाएगा बुक के जो भी सीरीज चलेगा उसमें। तो मॉड्यूल तीन और मॉड्यूल चार तो वैसे ही खत्म हो गया। मॉड्यूल पांच में देखिएगा तो दो पॉइंटर का जो दो टॉपिक है, एक एरे, वो आपको नहीं होगा, बाद बाकी पूरा मॉड्यूल फाइव भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो तीन मॉड्यूल तो वैसे ही कंप्लीट हो गया, और बचेगा तो वो मतलब 5 घंटा में वो सब भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो आपको चाहिए पूरा, तो आप कमेंट में बता सकते हैं जहाँ पूरा सीरीज हमको चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस का। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे जहाँ पांचों मॉड्यूल करवाना है तो हम करवा देंगे।
ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसा ग्रीन में आप देख रहे हो, ग्रीन जितना ग्रीन में होने वाला है उतना ही यहाँ पे इस सीरीज में कवर होगा, ठीक है। और बाद बाकी जो नहीं हो रहा है वो ऐसा नहीं, ऊप का पार्ट है, ऊप का पार्ट जितना भी है वो कवर होगा। ऊप का पार्ट के अलावा जो सी प्लस प्लस का पार्ट है तो वो वहाँ पे नहीं होगा। ओके गाइस, तो आपको सिलेबस कंप्लीट हुआ। कंप्लीट मतलब समझ में आ गया क्या क्या होने वाला है। तो बढ़ते हैं अब आगे। अब आके यहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट है, जैसा कि हमने बताया क्या, हम यहाँ पे स्टार्टिंग से सी प्लस प्लस नहीं देखने वाले हैं। तो हमको बाय डिफॉल्ट तो चाहिए होगा कुछ प्री रिक्विजिट। तो प्री रिक्विजिट में क्या है, आपको सी प्लस प्लस का बेसिक आना चाहिए। बेसिक करने का मतलब इनपुट आउटपुट, सी इन सी आउट कैसे काम करता है वो आना चाहिए। डाटा टाइप जो भी होता है, कीवर्ड होता है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। डाटा टाइप इंट कैर वॉल्यूम, ये प्रिंट करवाना है, जो कुछ भी होता है वो सब, मतलब बेसिक बेसिक चीज इनपुट आउटपुट लेने आना चाहिए आपको। डाटा टाइप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस का आपको स्ट्रक्चर का लैंग्वेज होता ही अच्छा आता है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। हम वहाँ पे जब देखेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रक्चर का भी देख लेंगे। तो स्ट्रक्चर का लैंग्वेज आपको है नॉलेज तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आते हैं फंक्शंस पे, क्योंकि ऊप में क्या होगा ना, ऊप में मेरा जनरली फंक्शन ही यूज होगा। तो आपको फंक्शंस आना चाहिए थोड़ा बहुत, जैसे कि फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का बॉडी कैसे लिखते हैं, वो सब आपको आना चाहिए। आना चाहिए मतलब बेसिक बेसिक चीज आना चाहिए, बाद बाकी सब वहाँ पे हम देख लेंगे। ओके गाइस, तो ये सब प्रीरिक्विजिट रहा। अब यहाँ पे अब आते हैं, ये क्या, फाइनली हम जब कंक्लूजन पे आएंगे तो क्या, हमको नोट्स लिखना पड़ेगा खुद से या फिर मिल जाएगा। तो हम आपको सजेशन देंगे गाइस, अगर आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं लीजिएगा तो हम जो बोर्ड पे जो चीज़ लिखेंगे ना, वो हम अपने पीपीटी से ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम पीपीटी पहले से यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उसी से हम बोर्ड पे छापेंगे, बोर्ड पे छापने के बाद आपको प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हम आप नोट्स बनाना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पीडीएफ रूप में पीपीटी जो रहेगा उसको शेयर कर दिया जाएगा A to Z। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं तो कहीं कहीं सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता रहता है, जहाँ सी क्लास ऐसे डिक्लेयर करो ऐसे करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम दो पार्ट में करेंगे। दो पार्ट में करने का मतलब, एक पार्ट मेरा रहेगा थ्योरी का, दूसरा रहेगा प्रैक्टिकल का। जो हम थ्योरी में पढ़ेंगे वो लाइन बाय लाइन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम लिखे हैं, जो भी हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो थ्योरी जो हम करेंगे वो बोर्ड पे करेंगे, वहाँ पे कोड भी होगा, लेकिन वहाँ पे कोड बोर्ड पे तो रन नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रन करवाने के लिए दूसरा पार्ट लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी हमारा थ्योरी वाला पार्ट होगा, जो भी लिखावट वाला जो थियोटिकल पार्ट होगा, जहाँ रट्टा मारना है या फिर समझना है, जो भी हमारा काम रहेगा उसको हम बोर्ड पे कर लेंगे। अब बोर्ड पे करने के बाद अगर रिक्वायर्ड है जहाँ उसका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, जैसे कोई कोई टॉपिक में होता है प्रैक्टिकल करवाने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो थियोटिकल ही रहता है, तो उस पर प्रैक्टिकल का तो जरूरी है नहीं। लेकिन जिस पे हमारा जरूरी है प्रैक्टिकल होने का, जिसमें हमको लगता है हाँ जी इस पे प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। प्रैक्टिकल कैसे करवाएंगे, अपने जो सब करवाते हैं वैसे ही लैपटॉप पे आके। तो लैपटॉप पे आके क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके गाइज, तो आपको पूरा ओवरव्यू मिला हम क्या क्या करने वाले हैं। जो सिलेबस था वो हमने बता ही दिया, और जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने जो दो चार लाइन बोले थे क्या, अभी तो मंजिल सफर बाकी है, फिर से उसको रिपीट कर देंगे। जैसे यहाँ पे कौन सा शायरी था, तो एक बार और देख लीजिएगा। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। तो जस्ट अभी इरादा ही हमने किया है। उसके बाद क्या है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया। तो सिलेबस डिस्कशन भी हो गया, उसके बाद प्रीरिक्विजिट भी जान लिए, हम क्या करने वाले हैं, नोट्स मिलेगा या नहीं, प्रैक्टिकल होगा या नहीं, सब कुछ जान ही लिया है गाइस। तो अब क्या, अब रैपअप का समय आ गया है। तो गाइस मिलते हैं डायरेक्ट हम इसमें लेक्चर में मिलेंगे। तो लेक्चर में ही मिलेंगे, तो वहाँ पे थ्योरी वाला होगा, प्रैक्टिकल वाला होगा, अगर नीड है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, थियोटिकल ही रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट गाइस, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं और अच्छे से ऊप को फोड़ते हैं। ओके गाइस, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्टार्टिंग में ही मोटिवेशन वाला लाइन दो चार कहीं से छाप लिए थे, वो आपको सुना दिए हैं। ओके गाइस, तो वही गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मॉड्यूल 1, जो इसका नाम होगा क्या, इसका नाम होगा इंट्रोडक्शन टू ऊप। ठीक है, ये हमने खुद से नाम दिया है क्योंकि वहाँ पे बेसिक बेसिक ऊप का इंट्रोडक्शन ही करेंगे इसलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ऊप का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी लेके चलेंगे। और प्रैक्टिकल जो होगा गाइज वो नेक्स्ट वीडियो में, जैसे फर्स्ट पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल लगा हो जाएगा, सेकंड वीडियो जाएगा उसमें प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है गाइज, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल के साथ। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ के सीरीज के साथ। तब तक के लिए गाइज वेट करिए और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।